हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। पहला आता है सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और वर्ष 2019 में एकमात्र मैंग्रोव बाघ निवास स्थान यहाँ पे पाया गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो इस प्रकार का जो टाइगर होता है दोस्तों, उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है सुंदरबन पश्चिम बंगाल को संरक्षित करने के लिए डिस्कवरी इंडिया और WWF इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है। अब बात करते हैं WWF, यानी कि WWF है दोस्तों। WWF का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2019 में जारी हुई थी। 29 जुलाई 2019 को ये रिपोर्ट जारी हुई है। 2006 के बाद ये चौथी रिपोर्ट है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में भी किया जाता है। नेक्स्ट है इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक 2967 बाघ है, जिसमें सर्वाधिक बाघ जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उसके बाद कर्नाटक और फिर उत्तराखंड के अंदर हैं। तो 526 जो है मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाघ किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक में है। कभी कर्नाटक आगे हो जाता है, कभी कर्नाटक पीछे रहता है। ज़्यादातर पर इन दोनों ही प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2967 बाघ है। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, तो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि तमिलनाडु के अंदर ये हैं और 2014 के बाद बाघों की संख्या में सर्वाधिक इसमें सुधार हुआ है। नेक्स्ट जो आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम के अंदर है और एक गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई 2019 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और विशेष बल की स्थापना का कार्य दोस्तों 2015 में प्रारंभ कर दिया गया था। पेड़ों की ड्रैगन प्रजाति असम राज्य में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम की दृष्टि से, तो वह है पेड़ों की ड्रैगन प्रजाति असम राज्य में पाई जाती है और गेंडा सुरक्षा बल का गठन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट है कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव वेटलैंड का एक हिस्सा है। तब आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली जो बिल्लियाँ हैं, जिसे फिशिंग कैट्स भी कहा जाता है, वो पाई जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो देश में कहाँ पर हैं, इस वाले क्षेत्र के अंदर आंध्र प्रदेश स्थित हैं और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस अभ्यारण्य में फिशिंग कैट्स पाई जाती हैं। मैनग्रोव वेटलैंड। मैनग्रोव वेटलैंड क्या है दोस्तों? मैनग्रोव वेटलैंड, इस प्रकार की भूमि को मैनग्रोव वेटलैंड कहा जाता है, अर्थात जिस भूमि के अंदर पानी होता है और घास मतलब ज़मीन और पानी दोनों हो, उस भूमि को क्या कहा जाएगा? मैनग्रोव वेटलैंड कहा जाएगा। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में सर्वाधिक इस प्रकार की भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक संख्या में हाथी पाए जाते हैं और भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला कर्नाटक प्रथम राज्य है, यानी कि यहाँ पर बाघ संरक्षण दस्ते का गठन किया गया है। नेक्स्ट है सिक्किम। देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें अपने राज्य के निवासियों को वृक्षों के साथ बंधुत्व वाले संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि बंधुत्व वाले संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अनुसार क्या होगा कि व्यक्ति पेड़ को गोद ले सकेगा और गोद लिए गए वृक्षों को क्या कहा जाएगा? स्मृति वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केरल। केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पूर्वी पश्चिम घाट में स्थित नेपियर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्राप्त एक एंटी माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया के जीनोम की अनुक्रमणिका तैयार की गई है। यानी किसने की है? इस विश्वविद्यालय ने की है। किस चीज़ की? एंटी माइक्रोबियल्स, यानी कि एंटी माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया की जीनोम की अनुक्रमणिका तैयार किसने की है दोस्तों? केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है मिजोरम।
मिजोरम राज्य में स्थित डंपाबाग अभ्यारण्य को क्लाउड लेपर्ड के अध्ययन के स्थल के रूप में चुना गया है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुबेद के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है और ये मेघालय का राजकीय पशु है। तो क्या है क्लाउड लेपर्ड? क्लाउड लेपर्ड इस प्रकार से दिखता है और जिसके शरीर पर सेम बादलों के समान चित्र बने होते हैं, यानी कि उसकी जो खाल होती है वो बादलों के समान होती हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में यानी कि विलुप्त कगार में सुबेद के रूप में भी चुना गया है। अब देखते हैं दोस्तों IUCN होता क्या है। IUCN दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इनकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं जूलिया मार्टिन लेप्रियो हैं और अशोक खोसला हैं। कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं? जूलिया मार्टिन लेप्रियो और अशोक खोसला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है मणिपुर की बात की जाए तो दोस्तों डेलोंग गांव मणिपुर का जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? डेलोंग गांव को मणिपुर के को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने जापानी वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति की तर्ज पर तेलंगानुक हरितहारम योजना यानी कि जापान की तर्ज पर इन्होंने तेलंगाना हरितहारम योजना की शुरुआत की है। अब देखते हैं कि हरितहारम योजना है क्या। तो हरितहारम की बात की जाए तो दोस्तों चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया है इसे और इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में 230 करोड़ यानी कितने दोस्तों 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% तक से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य यानी कि पहले जो 24% था उसको 33% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। रिकॉर्ड के अनुसार अब तक राज्य में 182 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं जो कि देश के सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है कैमूर जिला भभुआ शहर देश की पहली ग्रीन सिटी है यानी कैमूर जिला कहाँ पे है? बिहार के अंदर और बिहार की कैमूर जिला भभुआ शहर देश की पहली ग्रीन सिटी के रूप में बना है। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रथम मानव निर्मित सफारी पार्क यहाँ पर स्थित है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विपुल कुमार देव हैं। ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिका के सहयोग से सतत कैचमेंट व वन प्रबंधन परियोजना को लॉन्च किया। पोरबंदर जिले गुजरात के दंतेवाड़ा में गिरगाय अभ्यारण्य बनाया गया है। 9 फरवरी 2019 को ग्रेट इंडिया बस्टर गोडाउन की प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पर COP13 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का शुभंकर बनाया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ दोस्तों? वर्ष 2019 में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2019 को भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू किया गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे शुरू किया गया? मुंबई के अंदर, वो भी कहाँ का? भारत का पहला है। 16 अप्रैल 2019 को इसे शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। उसकी शुरुआत 28 नवंबर 2012 से की गई थी। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? वन व शिक्षा थी। और 2020 की क्या थी दोस्तों? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट ब्राज़ील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अनुसार जनवरी 2019 में ब्राज़ील के अमेजन वृक्ष में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो 74,155 घटनाएं सामने आई। अमेजन वन विश्व में सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है और ये 9 देशों में फैला हुआ है जिसमें ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंचिंगी, गुयाना, पेरू, सूरिनामा, वेनेजुएला। एक बार वो ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गिनी, गुयाना, पेरू, सूरिनामा, वेनेजुएला में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये एक विशालकाय कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है और ये ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कुल ताज़ी हवा का 20% उत्पादन करता है। नेक्स्ट है वन संरक्षण की बात की जाए तो वन संरक्षण की जो नीति है भारत में आज़ादी से पूर्व 1894 में प्रारंभ की गई और आज़ादी के बाद 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। 1988 में इसमें संशोधन किया गया था दोस्तों। और वन्य जीव सप्ताह की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना भी 1987 में हुई थी जो देश में समग्र वानिकी अनुसंधान रणनीति विकसित करने की देश में सर्वोच्च संस्था है।
तो राष्ट्रीय वन नीति इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी घोषणा 1952 में की गई थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और देश में समग्र वानिकी अनुसंधान रणनीति विकसित करने में देश में सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट, फरवरी 2003 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN करपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? BN करपाल की में 2003 में किया गया था। यानी कि BN करपाल की अध्यक्षता में 2003 में राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग किया। किसका किया? 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग किया। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलामाइट के कैनन के कारण गंभीर खतरे में